नमस्कार दोस्तों, जंगली रिएक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। मैं हरदीप। तो दोस्तों, जो वीडियो आज हम आप लोगों के साथ देखने वाले हैं वो वीडियो है हिंदुस्तान स्पेशल की, और वीडियो का टाइटल है कि मोदी ने अमेरिका को सबक सिखा दिया। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या सबक सिखाया भाई मोदी ने। तो चलिए दोस्तों वीडियो देखते हैं पहले और बाद में करेंगे अपना रिव्यू। तो दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट। 3, 2, 1। Well, let's talk more about French-India relations. French President Emmanuel Macron has been invited to be the chief guest at India's Republic Day parade. सबने कहा कि देखिए जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब हैं वो इंडिया नहीं जा रहे, रिपब्लिक डे पे उन्होंने जाना था, तो उन्होंने कहा कोई बात ही नहीं। मोदी साहब आपने बड़े सही तरीके से इनको काबू किया। The French president has accepted India's invite and has reaffirmed the India-France strategic partnership. मोदी साहब ने बहुत बदला लिया है। उन्होंने फ्रेंच प्रेसिडेंट को बुला लिया। सर वो तो नीचे तो हाथ रखते ही नहीं, वो तो अपना हाथ बहुत ऊपर रखते हैं। This landmark deal for Rafale fighter jets. Could we see kind of more evolution, if you will, of the military-industrial relationship with France and India? तो वो बर्दाश्त तो नहीं होता ना भाई। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, हम जाते थे पूरे मुल्क के ऊपर, अब इतनी हुकूमत की है, अब वो लोग आंखें दिखाते हैं। ऋषि सोनक साहब भी भारतीय हैं, यहाँ सारी कंपनियां ये तो हथियार फेंक चुके हैं, क्योंकि इस वक्त इनसे तो अमेरिका नहीं चल रहा है। इसको तो भारतीय इस वक्त जो बच्चे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पढ़े हैं वो चला रहे हैं अमेरिका को। वो बर्दाश्त तो नहीं होता ना। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास कमी है किसी चीज की, उनके पास तो हर कोई जाने को तैयार है। तो उन्होंने फौरी तौर पर मैक्रोन साहब से कहा पाए आ जाओ तुसी। उनका जी होर की चाहिए जी आया नु, तो वो जो है वो तैयार हैं। इन शॉर्ट ये कहा जा सकता है बाइडेन को रिप्लेस कर दिया है मैक्रोन ने। ब्लूमबर्ग में इस वक्त ये खबर चल रही है और इसके अलावा रॉयटर्स, हर जगह पर ये खबर चल रही है। वो कहते हैं कि भारत जो है वो भारत इज बिहेविंग लाइक अ सुपर पावर। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 2024 के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी का न्योता स्वीकार कर लिया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने जनवरी में दिल्ली आने में असमर्थता जताई। मैक्रों गणतंत्र दिवस पर भारत आने वाले छठे फ्रांसीसी नेता होंगे। जानकारी के मुताबिक फ्रांस के राष्ट्रपति भवन की ओर से कहा गया है कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 26 जनवरी को भारत का दौरा करेंगे। इस दौरान वे नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। हर साल भारत वैश्विक नेताओं को अपने गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। हालांकि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर साल 2021 और 22 में गणतंत्र दिवस पर कोई भी मुख्य अतिथि नहीं था। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसी साल जुलाई में फ्रांस का दौरा किया था और पेरिस में बेस्टिल डे समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। French President Macron will be chief guest of Prime Minister Narendra Modi on Republic Day of India. सबने कहा कि देखिए जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब हैं वो इंडिया नहीं जा रहे, रिपब्लिक डे पे उन्होंने जाना था, तो उन्होंने कहा कोई बात ही नहीं। उन्होंने फ्रेंच प्रेसिडेंट को बुला लिया। सर वो तो नीचे तो हाथ रखते ही नहीं, वो तो अपना हाथ बहुत ऊपर रखते हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास कमी है किसी चीज की, उनके पास तो हर कोई जाने को तैयार है। तो उन्होंने फौरी तौर पर मैक्रोन साहब से कहा पाए आ जाओ तुसी। उनका जी होर की चाहिए जी आया नु, तो वो जो है वो तैयार हैं। और अब खबर यह है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट जो हैं वो रिपब्लिक डे पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के चीफ गेस्ट होंगे। और इसमें हमेशा ही ऐसा होता है कि वो किसी ऐसे ही बड़े अथॉरिटी को या प्रेसिडेंट को, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने आना था, इससे पहले भी दुनिया की कोई ना कोई ऐसी पर्सनालिटी जो है उनके रिपब्लिक डे पर मौजूद रहती है। तो अब ये कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट मैक्रोन हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ये इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया गया है, जो कि ब्लूमबर्ग में इस वक्त ये खबर चल रही है और इसके अलावा रॉयटर्स, हर जगह पर ये खबर चल रही है कि अब इंडिया के रिपब्लिक डे पर फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन आएंगे। ठीक है जनाब, ये तो कोई उनके लिए बड़ी बात है ही नहीं। वो चाहते तो 3-4 को इकट्ठे भी बुला लेते। बहुत सारी पर्सनालिटीज, अथॉरिटीज होंगी, उनके लिए तो कोई मसला नहीं। अभी आपने देखा कि कितनी समिट्स और कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं जिसके ऊपर दुनिया भर की लीडरशिप वहां पर मौजूद है।
वो दुनिया के लीडर तो दौड़ते हुए जाते हैं इंडिया की तरफ। वो तो वो कहते हैं कि अच्छा है, कोई ना कोई एग्रीमेंट कराएंगे, कोई अपने लिए कुछ ले आएंगे, कोई मुआहिदा कर लेंगे। और वैसे भी भाई इंडिया एक बड़ी ताकत है, वहां पे लोग जाना पहुंचना जो है अपने लिए बड़ा कुछ समझते हैं। भारत जो है वो भारत इज बिहेविंग लाइक अ सुपर पावर। वो कहते हैं हमारे ये तो भाई खुद अपने मसले खुद ही हल कर रहे हैं, हमारे पीछे नहीं आ रहे, हमारी टीम में नहीं आते, तो खुद ही लीड करना शुरू हो गए। तो ये सारी चीजें उन्हें चुभती तकलीफ होती। देखिए कोई भी इनकी जगह हो तो तकलीफ हो, खुद की इकोनॉमी खुद बैंकरप्सी पे पहुंचे में, उधर उनकी जो है वो इकोनॉमी वो 7.8% पे चल रही है, तो तकलीफ तो है ना। जहां हमारे दादे पोते जो इनके दादे परदादे जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, मोदी साहब ने बहुत बदला लिया है। वो कहां गए थे सबसे पहले? सूरत में गए थे 16वीं सदी में, 1600 में सूरत गुजरात में गए थे। मोदी साहब आपने बड़े सही तरीके से इनको काबू किया। तो वो बर्दाश्त तो नहीं होता ना भाई। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, हम जाते थे पूरे मुल्क के ऊपर, अब इतनी हुकूमत की है, अब वो लोग आंखें दिखाते हैं। ऋषि सोनक साहब भी भारतीय हैं, यहाँ सारी कंपनियां ये तो हथियार फेंक चुके हैं, क्योंकि इस वक्त इनसे तो अमेरिका नहीं चल रहा है। इसको तो भारतीय इस वक्त जो बच्चे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पढ़े हैं वो चला रहे हैं अमेरिका को। वो बर्दाश्त तो नहीं होता ना सर। अब तो जो डिफरेंट स्टेट्स हैं भारत की, वो भी इकोनॉमी में बहुत आगे बढ़ने लगी है। अभी यूपी की खबर आई थी कि यूपी में जो है उनकी भी बहुत ज्यादा वो लोग आगे बढ़े हैं अपनी इकोनॉमी को लेकर, यानी स्टेट्स जो हैं वो अब अलग अलग आगे बढ़ रही हैं। तो इस तरह से तो सिर्फ फोकस उनका इकोनॉमी आरजू वहां की मैंने देखा है। सबसे अच्छी बात जो है उनकी, भारतीय स्टेटें एक दूसरे के साथ कंपीट करती हैं, बिजनेस में परफॉर्म करती हैं। वो उनके बच्चे लंदन में तो नहीं ना भाई, वो लूट मार का कारोबार तो आपका है ना, उनका तो नहीं है। वो तो उनकी तो प्राइड है। उनकी तरक्की का सीक्रेट ये है कि वो नेशनलिस्ट हो चुके हैं। वो कहते हैं हम भारतीय हैं, हम भारत को आगे लेके जाएंगे। और सर सादे हैं, मतलब वो लोग काफी सिंपल तरीके से रहते हैं। हमारे तो जरा सा पैसा है, कोई मर्सिडीज से नीचे उतरता ही नहीं भाई। आप तो फिर आपके तो कहने क्या है। मैं तो अक्सर अभी भी वो अपने मेजर गुरु वारिया साहब ने जो एक वीडियो बनाई थी, वो काश पाकिस्तान के कॉलेजों में दिखाई जाए, स्कूलों में दिखाई जाए, जो उन्होंने जनरल रिपत क्या नाम उनका था, रिपत जी, वो उनके जो आर्मी चीफ थे, विपिन, हाँ जनरल विपिन, उनके गेट पे खड़े होके अंदर गए और उन्होंने कहा कि ना सिर्फ ये आर्मी जनरल है, इनके वालिद भी आर्मी जनरल थे, इनके जो पिता थे वो भी आर्मी जनरल थे। फिर ड्राइंग रूम में जाके बैठे। मैं समझता हूँ वो पाकिस्तान के निसाब में होनी चाहिए चीज कि भाई आप विपिन रावत हमारे जो पिछले गए हैं मालिक, हमारे जो गुरु बाजवा साहब थे, जब वो घर को गए हैं 12 अरब रुपए की करप्शन के एलिगेशन है उनके ऊपर, उनकी फैमिली के असास से 12 अरब रुपए हैं। तो देखें, फिर मैं आपको हमेशा ये कहता हूं, दुख वाली बात है कि उन्होंने भारत बना लिया, आपने पाकिस्तान बनाया नहीं। फाइलों में बनाया, लूट रहे हैं, खा रहे हैं, मजे कर रहे हैं। लेकिन आपने तरक्की बहुत की है, पाकिस्तान में नहीं की, बहुत तरक्की। बिल्कुल। लेकिन सर अभी जो बलूचिस्तान के लोग आए थे, वो भी एक हंगामा था। सर्दी देखिए, पानी फेंका गया, मारा पीटा गया। 12 पीटा क्या, 1970 से आप हालते जंग में हैं बलूचिस्तान में। मुसलसल मिलिट्री ऑपरेशन 1970 से हो रहा है। तो दोस्तों वीडियो हो चुकी है खत्म, और क्या बात है भाई, जबरदस्त वीडियो थी। चलो एक बात अच्छी हुई कि बाइडेन ने पहले 1-2 महीने पहले बता दिया। सही बात है यार उसकी थोड़ी ना बेचारे की हेल्थ का, हाँ 90 साल का तो हो चुका है वो, उसका हेल्थ का इशू भी है। वो इधर पीछे इंडिया में आया था 2-3 बार, वो जहाज से उतरते हुए गिर गया, वो कभी रोड पे चलता हुआ गिर जाता है। तो भाई दवाइयों के सारे बेचारा चल रहा है वो। चलो ठीक है ना, तो ठीक है, उसने टाइम पे मना कर दिया और टाइम पे हमने उनको बुला भी लिया। और क्योंकि भाई राष्ट्रपतियों के शेड्यूल बड़े बिजी होते हैं, अभी है ना, कम टाइम में बुलाया, लेकिन उस बंदे ने हाँ कर दी है ना। तो खैर बाकी ये है कि अमेरिका को बाकी भाई जत पच नहीं रहा है अभी हिंदुस्तान का बढ़ता हुआ जो है, मतलब ओरा ये नहीं हो रहा उनसे। जलन तो होती है ना भाई, अपने से कोई अमीर होने लगे तो जलन तो होती है ना भाई। खैर एक तरफ इसलिए नहीं बोल पा रहे क्योंकि चाइना की है ना, चाइना को टक्कर दे रहे हैं हम, तो मतलब इस तरह से वो खुश भी हैं। खैर ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी जो मतलब इंडिया ने अपने जो अपने यार चाहते हैं कि हमारे ना नीचे रहे, हमारे और तो खैर सब अपना कायम रखना। सही बात है, उनको भाई दुख होता है, दबदबा रहे, क्योंकि इन्होंने भाई देख लो अभी तारक साहब ने ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब जिक्र किया था बीच में। अच्छा देख कितने तेज बंदे थे साले,
अंग्रेज ये यहाँ पे बिजनेस करने आए थे, है ना, यहाँ सामान बेचने आए थे और देख लो फिर जिन्होंने 200 साल राज किया हमारे पे। चलो ऐसा कहे तो हम भी तो कर ही रहे हैं फिर इनको। तो खैर वो लेकिन अलग चीज है, बट ये है कि अब जो है अब मतलब हिंदुस्तान की इतनी तरक्की देख के अब इन सब देशों की फट रही है अभी। सही बात है भाई। अभी जो हमारे जो 2 बड़े युद्ध पोत है हमारे, वो हमने भेज दिए ना वो हुती विद्रोहियों के ऊपर, वो है ना, तो मतलब वो भी एक बहुत बड़ा स्टेप है और पूरी दुनिया देख रही है इस स्टेप को कि उन्होंने मतलब टक्कर ले ली उनकी हुतियों से। तो फिर अमेरिका की तो जलेगी भाई, अमेरिका की तो जलेगी क्योंकि अमेरिका तो पहुंच नहीं ना पा रहा वहां पे। सही बात है, अमेरिका की जलेगी। और क्या बड़े जबरदस्त स्टेप ले रहे हैं मतलब मोदी सरकार जो है, बाकी एक सुपर पावर की तरह डील कर रहे हैं। सही बात है। तुझे कौन लगता है कि हुती विद्रोहियों के पीछे कौन होगा? ईरान। उनको ईरान ही कर रहा है भाई, उनको ईरान ही स्मगल कर रहा है, हुतियों को भी ईरान, और ये जो हिजबुल्लाह भी और दूसरा जो हमास भी, इनको सभी को ईरान ही सपोर्ट कर रहा है। तो क्योंकि मतलब एक चक्कर है ना, वो क्या बोलते हैं शिया सुन्नी, शिया है पता नहीं जो भी होगा इनका चक्कर, लेकिन ईरान मतलब इनकी मदद कर रहा है क्योंकि ईरान भी खौफ उससे बिल्कुल इजराइल से ऐसे है ना उनकी। तो खैर अगर हम बात को कुदर घुमा दिया, लेकिन ये है कि इंडिया की जो मतलब इस वक्त पावर है ना, वो पूरी दुनिया मतलब जल भी रही है लेकिन बोल भी कुछ नहीं रही, क्योंकि बिजनेस ही सारा यहाँ पे हमारी जो देखो ना जो ग्रोथ रेट है जो 7.6 का, अमेरिका का तो 5 पॉइंट भी कुछ नहीं है और चाइना का 3 पॉइंट है। इसीलिए तो तकलीफ हो रही है भाई। सही बात है, तकलीफ तो होगी भाई। अभी इन्होंने कितने इल्जाम लगाने शुरू कर दिए थे थोड़ी देर पहले इन्होंने, वो क्या पन्नू के बारे में इन्होंने कहा नहीं कि मतलब इंडिया इसको मरवाना चाहता है। तो खैर मरवाना ही चाहता है, क्या बात है, अभी सबूत मांगे, सबूत तो अभी तक मिले नहीं कोई। और एक गुप्ता नीतीश गुप्ता कौन है वो मतलब उसी का चल रहा है, लेकिन वो कंफर्म कुछ भी नहीं हुआ है। वो तो कुछ नहीं होगा। IMF में भी इसने कहा था ना कि इंडिया को भी डालो, मतलब चाह रहे हैं दबाने की कोशिश की जा रही है तरफ से। नहीं अभी नहीं दबने वाला भाई, अभी इंडिया इतनी बड़ी पावर हो चुका है कि ये मतलब एक अपना ही अलग UN बना सकता है। सही बात है ना, एक अलग मतलब पूरा अफ्रीका जो है अभी मोदी के साथ है, और भी इधर की एशिया की भी काफी कंट्रियां हैं जो इंडिया को सपोर्ट करती हैं। तो मतलब अभी बेस्ट का ना दबदबा बिल्कुल जो है खत्म नहीं है। मतलब इधर देखो ना, हमने कहा दबदबा, इंडिया ने बिल्कुल, अभी देखो रशिया यूक्रेन की लड़ाई में सारी दुनिया ने कितने सैंक्शन लगा दिए, लेकिन हमने तेल बंद नहीं किया भाई उनसे लेना। हमें जरूरत थी भाई। तो सही है भाई, हमारा वो जो जयशंकर साहब है ना, क्या लीडर मिला इंडिया को, मतलब कहाँ जाके क्या बोलना है उस बंदे के आगे कोई बोल नहीं सकता है, भिगो के मारता है भाई। मतलब क्या उसकी बंदे की स्पीच है, क्या बोलता है वो चुप करा देता है भाई। बड़े बड़े अंग्रेजों को चुप करा दिया उसने, बड़े यूरोप वाले आते थे ना आंखें निकालते थे, लेकिन ये बंदा कोई वोटें लेकर नहीं आया हुआ, इसने जो ग्राउंड वर्क किया हुआ है। और क्या जवाब देता है कि मतलब तुम्हारा कुत्ता और हमारा है ना, हमारा कुत्ता टोमी या जो भी ये मुहावरा है। लेकिन जयशंकर की साहब की वजह से ज्यादा चिढ़ते हैं ये, क्योंकि वो मुंह पे ठोक के जवाब देता है। बिल्कुल सही बात है, और सही बंदा पकड़ रखा भाई, ऐसा विदेश मंत्री चाहिए हमारे को। इससे जलन बहुत होती है ना, इसलिए तो वही ना इंडिया के मतलब जो एक तो कारोबार जो बढ़ रहा है तो बढ़ ही रहा है, लेकिन हमारे लीडर भी तो कैसे आ रहे हैं आगे। अब देखो ना वो मतलब इन लीडर को देख के भी मतलब किताबें लिखेंगे भाई, अब योगी जी के ऊपर किताब नहीं बनती लिखनी। हाँ देखो यार, उसने मतलब इंडिया में दूसरे नंबर स्टेट आ गई वो, हाँ बिल्कुल, मतलब काम कर रहा है ना, वो काम करके दिखा रहा है। तो आने वाले टाइम में क्यों नहीं देश का प्रधानमंत्री बनेगा, उस पर क्यों नहीं किताबें लिखी जाएंगी कि बंदा रहता कैसे है, उसका खान पीन, उसका क्या है, ऐशोआराम सभी को अच्छा लगता है। लेकिन जिन्होंने अपने घर पे आग दी है, तो ऐसे हीरे भाई वो भारत को ही मिल सकते हैं, और भारत को मिले हैं। वो बहुत प्राउडली कहना पड़ता है कि बाकी मतलब कि प्राउडली हम इंडियन है। मतलब तारड़ साहब भी मजे लेते हैं। हाँ बिल्कुल, तारड़ साहब ने पूरा मजा लिया है, वो बड़े मजे लेते हैं कि मोदी साहब आपने सही जूते भगो के मारे हैं, सही अच्छा बदला लिया है। तो सही बात है, सही बदला लिया गोरों को, तभी तो राज किया हुआ भाई हमारे पे। और अभी हम चंद्रमा पे पहले उसमें मतलब साउथ पोल में उतर रहे हैं, पहले अटेम्प्ट में हम मंगलयान पे पहुंच रहे हैं, हमने सूर्य के पास भेज दिया। तो क्या क्या नहीं कर रहा भाई भारत, तो जलेगी सड़ेगी सभी की फटेगी। तो खैर अच्छी वीडियो थी, मजा आया दोस्तों वीडियो देखने का। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे फिर इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।